ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब कौन सा हमें यूज करना है, इन द पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सी द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ed और d. सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब का हमें पास्ट फॉर्म यूज़ करना है, तो मोस्ट ऑफ द पास्ट फॉर्म में वर्ब कैसे बनाया जाता है, बाय एडिंग ed और d ऐड करके. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट वन want, want का क्या हो जाएगा, wanted. सेकेंड look, looks तो looked. थर्ड वन share का क्या हो जाएगा, shared. फोर्थ वन smile तो smile. In this all word we have added ed and d in the last of the word. The simple past tense of some verb is formed by doubling the last letter and then adding ed. कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसे हमें पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हमें लास्ट का जो लेटर है उसे डबल करना है और फिर ed लगाना है. नाउ वी विल सी दैट वर्ड्स. फर्स्ट वन होप, तो हॉप का क्या हो जाएगा, हॉप्ड. सी लास्ट में p है तो वी हैव डबल द लेटर एंड देन वी हैव एडेड ed. स्टन, स्टन्ड. ड्रॉप, ड्रॉप्ड, राइट. प्लेन, planned. Now there are some irregular verb. कुछ ऐसे भी verbs होते हैं irregular verb यानी उसके words change हो जाते हैं. For example meet, met हो जाएगा. meet का क्या हो जाएगा past form में, met. hold, held. steal, stole. spend, spent. year, yeared. wake का क्या हो जाएगा, woke. write, wrote. think, thought. find, found. give, gave. feel, felt. fall, fell. This all are irregular verb यानी इसका हम पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है. Now students, we will see some examples from our exercise. Fill in the blanks with correct form of verb in the simple past tense. Means हमें sentence दिया है and in bracket we have given some verb. हमें verb दिए गए हैं. अब हमें उसे verb को past form में convert करके blanks में लिखना है. Example, Riya and Tina held Riya and Tina dash each other's hand. In bracket hold is given. सो होल्ड का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्ड. यानी रिया और टीना ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था. हेल्ड मीन्स पकड़ा था. इट इज़ इन पास्ट फॉर्म. नाउ फर्स्ट वन, वी डैश अ लॉट ऑफ टाइम एट द जू. इन ब्रैकेट वर्ब क्या दिया है, स्पेंड. तो व्हाट विल बी द पास्ट फॉर्म, स्पेंट. कि हमने जू में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था. सो ऑल दिस सेंटेंस आर गिवन इन द पास्ट फॉर्म. Right. Now second one, Rohan dash his lunch with his friends. Share. तो what will be the past form of share? Shared. यानी रोहन ने अपना लंच फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था. थर्ड वन, My father dash the teacher last week. Meet. तो meet का क्या हो जाएगा, met. My father met द टीचर लास्ट वीक. यानी मेरे पापा लास्ट वीक यानी जो हो गया है, इट इज़ गॉन. लास्ट वीक टीचर से मिले थे. फोर्थ वन, आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वेक. तो वेक का क्या हो जाएगा, वोक. आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फिफ्थ वन, के यू डैश वाटर फ्रॉम द ग्लास. ड्रिंक. वॉट विल बी द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंक, ड्रैंक. सिक्स वन, मोहन डैश टू मीट हिज अंकल. कम. कम का क्या हो जाएगा, केम. सेवन, वी डैश फॉर पिकनिक ऑन संडे. प्लान. तो प्लान का प्लैंड. लास्ट में जो एन है उसे हमें डबल करना है. देन वी हैव टू ऐड ed. यू हैव टू ऑब्जर्व दिस ऑल द वर्ब्स कि किस में हमें अल्फ़ाबेट डबल करना है लास्ट में और फिर ed लगाना है, या कौन से वर्ब में हम डायरेक्टली ed लगा सकते हैं, एंड विच आर इरेग्युलर वर्ब्स. 8.1, द चिल्ड्रन डैश आउट ऑफ द विंडो. लुक. लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड. द चिल्ड्रन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. 9.1, द एक्रोबैट डैश एवरीवन विथ हिज ट्रिक. स्टन.
स्टन का क्या हो जाएगा? स्टंड. द एक्रोबेट स्टंड एवरीवन विथ हिज ट्रिक. 10th वन, वी डैश अप लेट यस्टरडे. वेक. वेक का क्या हो जाएगा? वोक. वी वोक अप लेट यस्टरडे. 11, द टीचर डैश द बॉयज शाउटिंग. यर. तो यर का क्या हो जाएगा? heard. The teacher heard the boys shouting. 12, the mother dashed Riya to come home. Tell. What will be the past form of tell? Told. The film dash an hour go. यानी started. It is given in past form only, right? इसका present form में क्या होगा? start. और past form में started ही होता है, right? नीता डैश हर पेंसिल. ड्रॉप. ड्रॉप का क्या हो जाएगा? ड्रॉप्ड. द बेबी बर्ड्स डैश डाउन फ्रॉम द ट्री. फॉल. फॉल का फेल. द बेबी बर्ड्स फेल डाउन फ्रॉम द ट्री. नाउ ऑल ऑफ यू understood this concept. What is the simple past tense? Now we will see next question, past continuous tense. Now what do you mean by past continuous tense? In past continuous tense, in sentence action is going on. जो past में action अभी चल रही थी, ख़त्म नहीं हुई थी. The action was going on in the past. That action in sentence is known as past continuous tense. Now formation of the sentence, उसका sentence कैसे बनेगा? Subject plus उसमें was या were use होगा. Helping verb, right? Was या were. प्लस वर्ब में ing फॉर्म में वर्ब यूज होगा. वी हैव टू ऐड ing विथ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स. सी, हियर सब्जेक्ट इज आई. इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? आई. तो प्रेजेंट फॉर्म में हम क्या बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ एम. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? एम. आई एम प्लेइंग इन द गार्डन. यानी मैं अभी गार्डन में खेल रहा हूँ. नाउ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे बनेगा सेंटेंस? आई वॉज. आई के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब वॉज ही यूज होता है. आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन मीन्स मैं गार्डन में खेल रहा था. अभी खेल रहा था, वो खत्म नहीं हो गया था. ही वॉज प्लेइंग, राइट? इट इज कंटिन्यू. सो आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन. आई एम राइडिंग अ बाइसिकल. प्रेजेंट फॉर्म में क्या होगा? कि मैं बाइसिकल चला रहा हूँ. नाउ इन पास्ट फॉर्म आई वॉज राइडिंग अ बाइसिकल. यानी मैं बाइसिकल चला रहा था, राइट? आई एम स्विमिंग इन द रिवर. यानी मैं अभी रिवर में स्विम कर रहा हूँ. आई वॉज स्विमिंग इन द रिवर. मैं रिवर में स्विम कर रहा था. So it is all the sentence here, it is in past form and action is going on. Action is going on यानी action अभी उसमें चालू है. Subject are you, we, they. तो present form में क्या होगा? You are playing in the garden. यानी तुम गार्डन में खेल रहे हो. And in past continuous, past में क्या हो जाएगा? आर की जगह हमें वॉज या वेर यूज़ करना है. तो जब भी सब्जेक्ट यू, वी और दे होता है तो हेल्पिंग वर्ब वेर यूज़ होगा, राइट? हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ होगा? वेर. यू वेर प्लेइंग इन द गार्डन. वी वेर राइडिंग अ बाइसिकल. दे वेर स्विमिंग इन द रिवर. स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि वेन एवर देर इज़ द सब्जेक्ट हाई, आई, ही, शी, इट, तो वॉज यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब and verb ing form में, right? And when there is a subject you, we, they or any other plural form में subject होगा तो we have to use where and then verb में ing form का verb हमें use करना है, right? Now he was playing in the garden. She was riding a bicycle. It was swimming in the river. Now we will see some examples from the exercise. Filling the blanks with correct form of verb in the past continuous tense, right? यहाँ पर हमें जो verb दिया गया है तो हमें उसको past continuous tense में form करके blanks में लिखना है. First one, you dash behind a tree. तो hide है, hide, right? तो इसका past form में क्या हो जाएगा? पहले तो हमें ये देखना है कि you है subject में,
तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब? वेर. यू वेर, हाइड का हमें ing फॉर्म में लिखना है, राइट? यू वेर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. यू वेर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. सेकेंड वन, हिटेन डैश अ सॉन्ग. नाउ यहाँ पर क्या दिया है? वर्ब सिंग. तो हिटेन इज इन, एक ही बॉय है हिटेन, राइट? इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है. तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब? वॉज. हिटेन वॉज सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग. हिटेन वॉज सिंग. थर्ड वन, आई डैश द रोप. नाउ हियर इट इज इन द ब्रैकेट, पुल इज गिवन. वर्ब क्या दिया है? पुल. सो वेन एवर देर इज आई, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज. आई वॉज पुलिंग. पुल का क्या हो जाएगा? पुलिंग. आई वॉज पुलिंग द रोप. फोर्थ वन, द बॉयज डैश ऑन द रोड. हियर इट इज गिवन रन. सो बॉयज, बॉयज यानी प्लूरल फॉर्म में है ना? वन, मोर देन वन, प्लूरल फॉर्म में है. तो क्या आ जाएगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब? वी विल यूज वेर. वेन एवर देर इज अ वर्ब इन प्लूरल फॉर्म वी हैव टू यूज वेर. और जब भी वी, दे या यू होता है तो हेल्पिंग वर्ब वेर ही यूज होगा. ओके. द बॉयज वेर रनिंग ऑन द रोड. नाउ फिफ्थ वन, दे डैश इन द रिवर. हियर इट इज गिवन स्विम. तो दे है तो क्या हो जाएगा? वेर. दे वेर स्विमिंग इन द रिवर. नाउ सिक्स्थ वन, यू डैश टू स्कूल. गो. यू और यू है तो हम दे, यू और वी है तो वेर ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. तो यू वेर गोइंग टू द स्कूल. सेवेंथ वन, वी डैश पेपर बोट्स. नाउ हियर इट इज गिवन सेल. So we were sailing paper boats. Eighth one, Sonal dash fruits. In verb it is given by. तो Sonal is a single, एक ही लड़की का नाम है, it is singular. So Sonal was buying fruits. Ninth one, I dash the cake. In bracket cut is given. I was cutting the cake. I was cutting the cake. Tenth one, the girls dash in the garden. Skip is given. The girls, here it is in plural form. The girls were skipping in the garden. 11th one, the peacock dash in the rain. Dance. The peacock was dancing in the rain. 12th one, they dash from school. So here it is given come. They were coming from school. 13. The boys dash hockey. Here it is given play. The boys were playing hockey. 14. Ramu dashed a tree. Cut. Ramu एक ही boy है single, so was will be used. The Ramu was cutting the tree. Mr. Pandya dashed to his son. Here it is given talk. Mr. Pandya was talking to his son. 16. The son